हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो खबरें आ रही हैं, खास करके जो आयोग गठन हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जमाई आयोग गठन हुआ है। सभी एनडीए के दल के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी के दामाद को इसमें सेट कर दिया गया है और इसीलिए इस पर तमाम तरह की खबरें बिहार में उड़ रही है। और जो परिवारवाद का आरोप लालू यादव पर लगता था वो अब सीधे एनडीए के सभी बड़े नेताओं पर और उससे गंभीर आरोप लगे हैं। और नेता ही नहीं बल्कि अफसर के भी पत्नियों को इस आयोग में सेट कर दिया गया, जिसके बाद और भी ज़्यादा आरोप लगा और आरएसएस से भी विवाद हो गया कि आरएसएस भी परिवारवाद कर रहा है बिहार में। और जिसको लेकर दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू कर दिया गया, चाहे इधर से तेजस्वी यादव हों और उधर से अशोक चौधरी हों। दोनों तरफ से जीतन राम मांझी के दामाद तो दलितों को डराने का भी एक बयान दे दिए हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में जमाई आयोग को लेकर, और आयोग में इतनी क्या हो गई है कि सभी नेताओं के दामाद को सेट कर दिया गया। जिस प्रकार के तेजस्वी यादव आरोप लगा दे रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं, अगर सच्चाई है तो किनके किनके सेट किए गए हैं, और क्यों जीतन राम मांझी को अशोक चौधरी ने बोल दिया कि ये लालू यादव जैसा परिवारवादी है, ये भी सामने आया है। और क्या अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच रिलेशन खराब हैं? क्या अशोक चौधरी के देखिए सभी लोग तीन लोग हैं, तीनों तीन जगह से सेट हैं। अशोक चौधरी खुद जेडीयू से सेट हैं और उन्हें सबसे इस जमाने के चालाक नेता के रूप में जाना जाता है। जब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मंत्री पद लिया और जब कांग्रेस की सत्ता जाने लगी तो उन्होंने तुरंत जेडीयू ज्वाइन कर लिया और नीतीश कुमार के इस प्रकार से करीब हो गए कि वो जेडीयू के भुंजा पार्टी में शामिल हो गए। ये उनके लिए आरोप लगता है। फिर वो मंत्री बनते रहे, लगातार विधायक बने या ना बने एमएलसी के द्वारा। और उनका जो विवाद है बरबीघा के विधायक के साथ भी शुरू हुआ था क्योंकि उनको टिकट वही दिलाए थे। फिर बाद में सैन कुणाल को लेकर चर्चाएं हुई कि उन्हें वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपने दामाद को। हाँ, हालांकि वो भी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं बिहार में। तो ये चलते रहा। फिर उनकी बेटी जो है चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर से सांसद हो गई है और दामाद को आरएसएस के द्वारा कहा जा रहा है। अशोक चौधरी खुद ने कहा कि आरएसएस के द्वारा अपने दामाद को आयोग में जगह मिली है। तो ये तीनों तीन जगह से सेट करवा लिए हैं, ये भी उन पर आरोप लग रहा है। तो अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच विवाद क्या है, क्योंकि अभी चिराग पासवान और मांझी के बीच विवाद चल रहा है और अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है और इसलिए अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी को खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव के समानांतर परिवारवादी बता दिया है और रामविलास पासवान के बारे में कुछ नहीं बोला। हालांकि आप देखेंगे तो रामविलास पासवान बिहार में कोई भी ऐसे नेता नहीं है जिससे कम परिवारवादी है। रामविलास पासवान के सभी भाई सांसद रहे, खुद सांसद रहे, बेटे सांसद रहे, भतीजे सांसद रहे, दामाद को आयोग में जगह मिला है। तो फिर इस अनुसार एलजेपीआर है जो परिवारवाद नहीं है। फिर पशुपति कुमार पारस जो है अपनी पार्टी बनाए हैं, उसमें भी प्रिंस पासवान और वो उन्हीं के दोनों के बदौलत वो पार्टी चल रही है। तो ये सारा आरोप लगता ही है। फिर देखिए उधर सूरजभान सिंह और उनके भाई पत्नी सभी रहे उनके पार्टी भाई के पार्टी से भी। तो ये है दोनों पर जो आरोप लग रहा है परिवारवाद का लालू यादव पर, वो अब एनडीए में मांझी को देख लीजिए, मांझी के बेटे को पोतों को भी विधायक बनाया, बेटों को एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया, दामाद को आयोग में सेट करवाया और इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया था। तो अशोक चौधरी ने सिर्फ मांझी को लेकर बातें कही, बाकी जो है चिराग और किसी को लेकर बातें नहीं कही। आपको ये भी बताते चले कि बिहार में जितने भी एनडीए के दल हैं सबके को कि जीतन राम मांझी के दामाद सेट हो गए, रामविलास पासवान के भी दामाद एक आयोग में अध्यक्ष मिले हैं दलित आयोग में, और जो हैं अशोक चौधरी के दामाद को भी धार्मिक न्यास बोर्ड में अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए जमाई आयोग कहा जा रहा है। और दूसरी ओर आप देखेंगे एनडीए में तो बीजेपी तो अभी इसमें सम्मिलित नहीं हुई, लेकिन एक और दल है उपेंद्र कुशवाहा की, वो ये सब चीज़ों से दूरी बचाई हुई। एक दल ऐसा है एनडीए में जिस पर जो है किसी भी प्रकार का परिवारवाद का आरोप तो अभी तक नहीं लगा है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है एनडीए के लिए। लेकिन आरजेडी जिस प्रकार से हमलावर है परिवारवाद को लेकर, क्योंकि आरजेडी को कहा जाता था परिवारवाद, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धर पकड़ लिया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप की दौर बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव पर अशोक चौधरी ने बमक गए तो तेजस्वी यादव भी अशोक चौधरी को बमका दिए और उधर ही जो है डीके कुमार की पत्नी को लेकर भी विवाद छिड़ गया, क्योंकि वो अफसर हैं और उनकी पत्नी AA में कहा जा रहा है, इसीलिए उसको आयोग में जगह मिला है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या बिहार में और कोई ऐसी महिला
या और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो डबल एमए किया हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, जो उन्हीं को आयोग में जगह मिला। दूसरा उनको लेकर ये विवाद है कि वो अपने पिता के नाम के जगह पति के नाम की जगह पिता का नाम दे दिए, क्योंकि उसको छिपाने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगा। तो बिहार में जमाइयों को लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा छिड़ गया है और एनडीए के सभी नेता इससे अभी बच्चे बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आयोग का गठन अभी लगातार 1-1.5 महीने से या बोलिए कुछ दिनों से लगातार नए नए आयोग बन रहे हैं और उसमें नए नए आयोग के सदस्यों की जो है ज्वाइनिंग हो रही है और लगातार हमेशा से ये नए नए आयोग बनते, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कार्यकर्ताओं को सेट करना है, लेकिन कार्यकर्ताओं से ज़्यादा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के परिवारों को सेट किया जा रहा है, ऐसा आरोप एनडीए पर लगातार लग रहा है। और नीतीश कुमार को सेहत को लेकर यहीं पर सवाल उठाया जा रहा है। तेजस्वी ने भी उठाया कि नीतीश कुमार की सेहत अगर नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है या तो फिर नीतीश कुमार जान रहे हैं तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया। और ऐसा दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े नेता अपने अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं, अफसर भी लगे हुए हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। नीतीश कुमार अगर सही मूड में रहेंगे तो ये इतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये तो कन्फर्म है। बाकी आपको इसको लेकर क्या कहना है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहने के लिए धन्यवाद।